हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी को स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल्स की तरफ से ढेरों सारी दिवाली की धनतेरस की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि जब हमारे ट्विन के साथ हमारा फिजिकली इंटीमेसी होता है तो इस दौरान हमारे ऊपर क्या असर होता है, उनके ऊपर क्या असर होता है और हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर क्या असर होता है। तो फिजिकल इंटीमेसी उन्हीं कपल्स के बीच में होती है इस जर्नी में जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस तरह से कि वो फिजिकली एक दूसरे से मिलते हो या उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बन रहा हो इस जर्नी में। तो उनका जो मिलने का ड्यूरेशन होता है वो भी यूनिवर्स तय करते हैं और उनके हिसाब से ही दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है आपकी सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है इस जर्नी में, चाहे आपका उनसे बात करना हो, नॉर्मली मिलना हो, चाहे कॉल पर मैसेज पर बात करना हो या किसी भी तरीके से अगर आप फिजिकल भी होते हो तो ये सब कुछ भी आपका इस जर्नी में स्क्रिप्टेड होता है, फिक्स होता है। उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स आपको एक दूसरे के सामने लाते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। साथ ही साथ आपकी अगर फिजिकल इंटीमेसी होती है तो उस दौरान आपकी एनर्जी एक्सचेंज की जाती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है दोनों के बीच में फिजिकल होने की वजह से, जिससे आपके चक्रास पर भी असर होता है और चक्रास आपके हील्ड होने लगते हैं। अगर आपके चक्रास ब्लॉक होते हैं तो उनको हिंट मिलती है कि वो एक्टिवेट होने के प्रोसेस में आ जाते हैं। अगर आपके ट्विन के चक्रास अगर ब्लॉक में होते हैं तो उनके ऊपर भी इसका असर होता है कि उनके चक्रास भी हील्ड होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ सेक्सुअल जब टकराती है तो दोनों के बीच में एक असंतुलन पैदा होता है। उनके अंदर की नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है या आपके अंदर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी उनके अंदर भी एंटर कर दी जा सकती है। तो यहाँ पर दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती है, लेकिन किसके अंदर कौन सी एनर्जी एंटर की गई है तो ये आपको बाद में पता चल जाता है कि आपके ऊपर उसका क्या असर होता है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ट्रिम होने लगती है और वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है यहाँ पर। और कई डिवाइन फेमिनिन का ये अनुभव होता है कि उनके ट्विन के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप बनने के बाद उनके जीवन में बहुत ग्रोथ होती है, उनकी एनर्जी हाई लेवल में पहुंच जाती है। तो ये असर डिपेंड करता है आपके पार्टनर के कितने चक्रास जागृत है या आपके कितने चक्रास जागृत है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन पहले हाईएस्ट एनर्जी में होती है और अपने ट्विन के साथ फिजिकल होने के बाद वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है, तो उन्हें ये चीज़ महसूस भी होती है। और बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अपने ट्विन के साथ मिलने के बाद फिजिकल होने के बाद उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में चली जाती है और वो उन चीज़ों को अचीव करने लगते हैं जो उन्होंने कभी सोचा था, मैनिफेस्ट किया था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बनने लगती है, उनकी मेंटली स्पिरिचुअली ग्रोथ होने लगती है और बहुत सी चीज़ों में उन्हें बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर अगर आप दोनों भी अवेकन होते हो, अवेयर होते हो तो आपकी एनर्जी भी बहुत हाईएस्ट लेवल पर चलने लगती है, आप चीज़ों के प्रति और भी जागृत होने लगते हो और दोनों एक दूसरे के मिलने के बाद बहुत ही प्रफुल्लित हो जाने लगते हो। तो ये एनर्जी आपको महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है दोनों के बीच में तो वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और ये बाद में आपको पता चल जाता है कि आप कैसा महसूस करते हो और कौन सी एनर्जी आपके अंदर एंटर की गई है या एंटर हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी आपके अंदर ऐसी ही रहेगी, इसमें आपकी कभी ग्रोथ ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। जब आपके पार्टनर बहुत ही लो वाइब्रेशन में चल रहे होते हैं तो ऐसे में अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें मिलती है तो उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अगर आप लो वाइब्रेशन में होते हो और अगर आपके ट्विन की एनर्जी पॉजिटिव होती है तो वो आपकी ग्रोथ कराने के लिए हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर आपका एनर्जी एक्सचेंज करना या सेक्सुअल इंटीमेसी होना ये आपके लिए बेनिफिट ही साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर इस जर्नी में अगर आपको डिवाइन यूनिवर्स फिजिकल होने के लिए चांस दे रहे हैं या एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वो आपको एक जरिया बना रहे हैं ताकि दोनों की ग्रोथ आगे चलकर इस जर्नी में बढ़ जाए, तो ये आप दोनों के लिए बेटर ही होता है कि यूनिवर्स ने आपको ये चांस दिया है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे की ये जर्नी आपकी ग्रोथ कराती है और इसमें यूनिवर्स और डिवाइन आपकी इस एनर्जी को एक्सचेंज करके आगे की जर्नी के लिए आपको सहायता करते हैं। तो इससे आपको अगर ट्रिगर मिलते हैं, बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का ये अनुभव होता है कि जैसे ही वो अपने ट्विन के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं या फिजिकल हो जाते हैं
तो उसके बाद उनके इस जर्नी में सेपरेशन पैदा होता है, यानी उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनको इग्नोर करने लगते हैं, उन्हें रिजेक्ट करने लगते हैं। बाद में उन्हें मिलने के लिए भी वो रिजेक्ट करने लगते हैं कि अभी मुझे नहीं मिलना है, या फिर उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का ये अनुभव हमेशा होता है कि जैसे ही वो अपने ट्विन के साथ मिलकर आते हैं तो उसके बाद उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। ये इसलिए होता है कि एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद इस जर्नी में आपकी ग्रोथ कराने के लिए कौन सी चीज़ें बेटर रहती है और आगे बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ कराती है, उसके लिए यूनिवर्स या डिवाइन आपको आगे की प्रोसेस बताने के लिए आपके बीच में थोड़ी दूरियां बना देते हैं, आपके दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस बना देते हैं, ताकि आप आगे भी और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करके अपने ब्लॉकेजेस को हटाकर दोनों भी अपने आप पर काम करके अपने उन ब्लॉकेजेस पर काम करके और भी अवेयर तरीके से आगे बढ़े। और बाद में आपका जो रियूनियन होता है या फिर जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाते हो दोनों भी, तब आपका परमानेंट रियूनियन करवाया जाता है, वो परमानेंटली होता है। तो टेम्पररी जो चीज़ें आप दोनों के बीच में इम्पैक्ट डालती है कि उनका आना जाना होता है या फिर उनका ऑन ऑफ सिचुएशन जो चलती है इस जर्नी में, तो वो इसलिए ही होता है कि उनके और आपके चक्रास एनर्जी एक्सचेंज करने की वजह से हील्ड हो जाते हैं। और आप दोनों को जो भी स्पेस दिया जाता है वो आपके बेटरनेस के लिए ही होता है, आपके परमानेंट रियूनियन के लिए ही होता है, ताकि आप पूरी तरह से अवेकन होकर परमानेंट रियूनियन में आ जाए, इसीलिए आपको स्पेस दिया जाता है। तो एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद जो भी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों का एक्सपीरियंस आप करते हो तो वो आपके लिए बेटर ही होता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जो भी अड़चनें आती है आप दोनों के परमानेंट रियूनियन के लिए, तो उन चीज़ों पर डिवाइन या यूनिवर्स काम करवाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हील करके आप इस जर्नी में बेटर तरीके से परफॉर्मेंस करें। इसलिए आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। और ये आपकी जर्नी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो डिवाइन फेमिनिन फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर होती है, जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली पर, अपने हस्बैंड पर, या फिर किसी भी चीज़ पर उनकी डिपेंडेंसी चल रही होती है कि उन्हें फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपके ट्विन के साथ आपकी फिजिकल इंटीमेसी होती है, तो इस पर भी काम करवा के डिवाइन आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाता है। बहुत सी चीज़ों में आपको आगे बढ़ाया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, आपकी जॉब बेटर आपको मिले, या फाइनेंशियल चीज़ों में आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि आप किसी के ऊपर भी निर्भर ना रहे। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन फिजिकल होने के बाद अपने आप में स्टेबल हो जाती है और साथ ही साथ अपने जीवन में भी वो सेटल हो जाती है, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। ऐसी डिवाइन फेमिनिन अगर अपनी स्टेबिलिटी चाह रही होती है तो उनके जीवन में भी ये चांस आता है कि वो बहुत जल्दी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के जरिए स्टेबल हो जाती है, अपने जीवन में उनका सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। जिन डिवाइन फेमिनिन की आध्यात्मिक उन्नति रुकी हुई होती है, उन डिवाइन फेमिनिन की आध्यात्मिक उन्नति भी फिजिकल इंटीमेसी होने के बाद होना शुरू हो जाती है। तो इससे आप निश्चिंत रहिए कि आपका इसमें कोई लॉस होता है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपका कितनी बार फिजिकल इंटीमेसी होना है, कितनी बार मिलना है, ये सब कुछ यूनिवर्स पर डिपेंड करता है। जितनी बार भी आप मिलते हो उतनी बार आपके चक्रास की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जितनी बार भी आप मिलते हो आपके चक्रास हील होते हैं, और जितनी बार आपको मिलवाया जाता है वो आपके चक्रास की हीलिंग के लिए बेटर ही होता है। और वो यूनिवर्स के ज़रिए ही आपकी मीटिंग, आपका ड्यूरेशन, आपका टाइम सब कुछ तय किया जाता है, यहाँ तक कि आपका प्लेस भी फिक्स किया जाता है। तो इसके बाद नेचुरली अगर सेपरेशन आ भी जाए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। यूनिवर्स ने आपको आपके बेटरनेस के लिए ही सेपरेट किया होता है। थोड़ी देर के सेपरेशन के बाद या स्पेस के बाद आपको फिर से रियूनाइटेड कर दिया जाता है। इस बात से हमेशा निश्चिंत रहिए। और अगर आपका फिजिकल इंटीमेसी होने के बाद भी अगर आपका रिलेशन स्मूथली चल रहा हो या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन भी चल रही हो, तो भी आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप स्मूथली उनके साथ चल रहा हो तो आप अपनी तरीके से पूरी कोशिश कीजिए कि ऐसे ही स्मूथली कनेक्शन आपका बना रहे, और आपको इसमें प्रोटेक्शन भी लेना होता है।
तो आप अपनी सेफ्टी के लिए भी कुछ क्रिस्टल वगैरह अपनी बॉडी पर रख सकते हो, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर और आपकी इस जर्नी पर 100% पड़ता है। जो भी क्रिस्टल आप अपनी बॉडी पर रखते हो उसको भी आपको एनालाइज करके और किसी अच्छे हीलर से ही लेना होता है, ताकि उसका अच्छा रिजल्ट और अच्छा इम्पैक्ट आपके इस जर्नी पर और आपके डिवाइन मैस्कुलिन पर या डिवाइन फेमिनिन पर, आपके ट्विन पार्टनर पर पड़े। तो इसके लिए रेमेडीज के तौर पर आप ये प्रोटेक्शन भी ले सकते हो। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन के पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको आपके रियूनियन की डेट जाननी है, अगर आपको आपके रियूनियन का ड्यूरेशन जानना है, अगर आपको आपके रियूनियन के बारे में जानना है, आपके इन फ्यूचर के बारे में जानना है, आपको आपके इस जर्नी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आगे की जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में आपको इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और किस तरह से आपका ये कनेक्शन स्मूथली चलेगा और किस तरह से आपका ये रिलेशनशिप आपके ट्विन के साथ स्मूथली चलेगा, इसके ऊपर भी आपको कुछ रेमेडीज दी जाती है, इनर वर्क दिया जाता है। तो पर्सनली जब आप रीडिंग बुक करते हो तो इसका आपके जर्नी पर बहुत ज़्यादा असर होता है, पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आती है, आपको आपके सोल मिशन के बारे में पता चल जाता है। सोल मिशन करते करते आपके रास्ते रियूनियन की तरफ अपने आप ही बन जाते हैं। वो यूनिवर्स का काम होता है, डिवाइन का काम होता है। बस आपको समय समय पर ठीक से गाइडेंस और अपना डायरेक्शन हमेशा सही दिशा में रखना होता है। बाकी गाइडेंस के हिसाब से यूनिवर्स आपको चलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर करें और आगे बढ़े इस जर्नी में। तो दोस्तों फिर से एक बार आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल्स की तरफ से। और दोस्तों अगर आपको रीडिंग बुक करना होता है तो आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर टीम वर्कर जो आपको गाइड करेंगे और आगे की प्रोसेस बताएंगे और उसके बाद ही आपका सेशन का टाइम बुक होता है। तो इसलिए आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है और आपके कॉल्स भी ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं, इसलिए आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कभी भी कर सकते हो, आपको कभी भी सहायता दी जाएगी। और ये बात मैं आपको बताऊँ कि सेशंस पेड ही होते हैं, चार्ज आपको सेशन के देने पड़ते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।